नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की पुस्तक क्षितिज में से प्रथम अध्याय सूरदास के बारे में बातचीत करेंगे। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म 540 ईस्वी में आगरा के पास और मथुरा के बीच में रुनकता ग्राम में हुआ था, मगर कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उनका जन्म सीही में हुआ और इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। सूरदास जन्मजात अंधे थे, ऐसा कहा जाता है। शोध का विषय भी है और विवादास्पद विषय भी है। इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिली। जातक साहित्यों में कहा गया है कि वो अंधे थे, मगर जब हम इनका साहित्य पढ़ते हैं और इनकी रचनाओं पर हम अपनी दृष्टि डालते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली बहुत ही ज़्यादा प्रामाणिक हैं और जिन्हें इन्होंने बड़े आसानी से बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। उनको देखकर ऐसा लगता है कि वास्तव में एक आंखों वाला भी कोई नहीं लिख सकता। जितना आनंद और जितनी अनुभूति इनको इसमें मिलती है, इसकी वजह से ये आज हिंदी साहित्य में अमर हो गए। भरमर गीत इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है और कई भाषाओं में उस पर बातचीत हो रही है। कुछ पद हैं उसमें से जिन पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। भूजत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहत पौरी, सुनत रही थी स्वयनी नंद ठाठा करत फिरत माखन दही चोरी, तुम्हारो कहाँ चोरी हम लहे, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुराई राधिका भोरी। इस पद में हम देखते हैं कि भूजत शाम कौन तू गोरी। भगवान श्री कृष्ण जब अचानक ब्रज की गलियों में घूमते हुए निकलते हैं तो उनकी भेंट राधा से होती है और वो कहते हैं और पूछते हैं कि ए छोरी, ए लड़की, ए युवती, तू कौन है, कहाँ रहती काकी है बेटी, तू रहती कहाँ, किसकी बेटी है, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, तुझे कभी भी हमने ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। जब ये बात वो सुनती हैं तो कहती है काहे को हम ब्रज तन आवती, हम ब्रज की गलियों में क्यों आएंगे। वो राधा बोलती है कि ब्रज की गलियों में हम क्यों आए, खेलत रहे थी हम तो हमारे घर में और दरवाजे पर ही खेलते रहते हैं, बरामदे में खेलते रहते हैं। पौरी मतलब बरामदा, तो पौरी में खेलते रहते हैं। हमने तो एक बात सुनी है, सुनत रही थी सरवनी नन्नी नंदडीड़ा, करत फिरत माखन दही चोरी। हमने तो यहां पर एक बात सुनी है कि नंद बाबा का बेटा इधर उधर घूमता रहता है और दही मक्खन चुराता रहता है। तुम्हारे कहा चोरी हम ले। भगवान श्री कृष्ण राधा से कहते हैं हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया, हमने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं चुराया, तो तुम ऐसा कैसे कह रही हो। खेलन चलो संग मिली जोरी, कहते हैं चलो एक काम करते हैं, हम सब साथ चलते हैं खेलने के लिए तुम्हारे साथ। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातिन भरी राधिका बोरी। सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु भगवान कृष्ण बहुत ही रसिक मणि है
बहुत ही सुंदर, बहुत ही चतुर हैं, बहुत ही अच्छी मीठी वाणी बोलते हैं। और उन्होंने बातों ही बातों में उस भोली भाली राधा को राजी कर लिया कि चल मेरे साथ तुम्हें खेलने चलते हैं। और राधा उनकी बातों पर राजी हो गई। दूसरा पद है, मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरीसियो तनक चिंत वनी में, चपल नैन की कोर, पकड़े हुए हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तौरी सब बंधन, वे गए हांसी अकोर, चौकी परी जाकत निसी बीती, दूध मिलियो एक भोर, सूरदास प्रभु सरबस लुटोयो नागर नवल किशोर। मधुकर, ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं और वहां पर उद्धव आते हैं और उद्धव को एक संदेशवाहक के रूप में, मधुकर के रूप में, क्योंकि मधुकर जो भौरा है वो काले कलर का होता है और उसको प्रतीक रूप में मानकर श्री कृष्ण का प्रतीक रूप माना जाता है और इस तरह से उनके रंग से उसको मिलाने की कोशिश की जाती है। तो इसमें ही कहते हैं कि मधुकर श्याम हमारे चोर, ए भोरा, ए मधुकर, गोपियां कहती हैं उद्धव से वार्तालाप करते हुए कि तुम यहां पर आकर क्यों मंडरा रहे हो, तुम श्री कृष्णा के प्रतीक बनकर हमारे ऊपर क्यों आए हो। वो उन पर आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि ए भंवरे, तुम्हारे जैसे ही श्याम रंग वाले श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। मन हरी लियो तनिक, उन्होंने हमारा मन, हृदय सब कुछ चुरा लिया है। मन हृदय सब कुछ उन्होंने, मन हरी लियो तनिक चितवनी में, चपल में नैन की कोर, यहाँ तक कि हमारी चंचल नेत्रों को भी उन्होंने चुरा लिया है। मन के साथ साथ हमारे नेत्र भी चुरा ले, वो हमारे मन में बस गए और अचानक निकल गए, हमारे मन को चुरा कर निकल गए। तनिक दृष्टि तो डालो हमारे मन की तरफ, तब तुम्हें पता चले कि उनकी प्रीति अनुराग क्या है और उन्होंने अपने प्रेम के बल पर हमें बंधी बना लिया है। गए छोड़ियो पकड़े हुए हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, उन्होंने हमें अपने प्रेम के अनुराग के बल पर हमारे हृदय को कैद में कर लिया है, बंधी बना लिया है, उसे जकड़ लिया, पकड़ लिया है। इसलिए हम उनकी दर्शन को तड़प रहे हैं। गए छोड़ियो तो और ये सब बंधन, गए हंसियां कोर, वो अचानक हमें सब कुछ छोड़कर चले गए, सारे बंधन तोड़कर चले गए, मगर रिश्वत के तौर पर हमें, उपहार के तौर के ऊपर वो एक अपनी मुस्कान हमारे दिल को छोड़कर, जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें श्री कृष्णा मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। जब हम सोचते हैं तो हमारे आसपास वो नजर आते हैं। तो एक ऐसी बातें हमें छोड़कर वो चले गए हैं जिससे कि हमें, हमारे मन में, हृदय में वो बसे हुए हैं। चौकी परी जागत निसी बात, दूध मिलियो एक भंवर। अचानक हम सो रहे थे और एकदम आँख खुली, तब जाकर हमें रात को पता चला कि श्री कृष्णा हमें छोड़कर चले गए। पूरी रात हमारी इसी तरह से गुजर गई। दूत मिलियो एक भौर, और हमें एक दूत जो श्री कृष्णा की बातें कर रहा है, योग साधना की बातें कर रहा है,
वो भंवरा के तौर में हमें मिल गया। सूरदास प्रभु सर्वस लुटोयो नागर नवल किशोर। सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु ने तो सब कुछ लुटो दिया, मेरे प्रभु ने तो सब कुछ लुटो दिया। वो बहुत ही चतुर और चालाक हैं, नागर नवल किशोर। मेरे श्री कृष्णा बहुत ही चतुर चालाक हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंदर सब कुछ लुटो दिया और लोगों के जिंदगी के अंदर अपनी जगह भी बना दी। इस पद को अगर हम देखते हैं तो ये पद प्रतीकात्मक शैली के अंदर है, कोमल भावनाएं हैं इसमें, व्यंग्यात्मक बात की गई है उद्धव को लेकर, वियोग और वेदना की बात हुई है, और नागर नवल दो शब्द हैं लास्ट की लाइन में जो कि हमें बताते हैं कि ये अनुप्रास अलंकार की ओर लेकर जाते हैं। इसके अलावा कुछ अंश तक हमें इसमें रूपक अलंकार भी देखने को मिलता है। तीसरा पद है, संदेश सनी मधुबन कूप भरे, संदेश सनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठत नहीं मोहन हमरे भरी ना फिरे, जीते पथिक पठाए मधुबन को बहुरी ना शोध करे, केवे श्याम सिखाए के कहीं बीच में ही मरे, कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदो लागी जरे, सेवक सुर लिखन की आंधी पलक पठाए। अरे संदेश सुनी मधुबन को भरे। जैसे ही श्री कृष्णा चले गए तो हमने बहुत संदेश लिखे, पत्र लिखे, इतने पत्र लिखे कि वो सारे संदेश मथुरा में चले गए और मधुबन मथुरा में जाने के बाद वो सारे संदेश कुएं में चले गए। अपने तो पठित हैं नहीं मोहन हमारे फिरी ना फिरे, ना तो उन्होंने हमें कुछ संदेश भेजे अपने और ना ही हमारे संदेशों को उन्होंने पढ़ा, ना उन्होंने संदेशों को, या पता नहीं कि वो संदेश हमारे क्यों नहीं लौटे, या उन्होंने हमें पढ़ लिया तो हमें क्यों जानकारी नहीं दी। जीते पथिक पठाए मधुबन को, जितने भी संदेश लेकर गए हैं, जितने भी भेजे गए संदेश वाहक थे, वो मथुरा की ओर जो गए थे वो दोबारा नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए, फिर क्यों नहीं आए दोबारा। केवे श्याम सिखाए परमादे के कहूँ बीच मरे। श्री कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्णा जी, आप बताइए कि वो कहाँ गए या बीच में ही मर गए। कागज गर मेघ मसी, क्या ऐसा लगता है कि कागज पानी से भीग गए, बरसात के अंदर सारे कागज भीग गए और वो स्याही बिल्कुल सूख गई, बेकार हो गई, किसी काम की नहीं रही, या स्याही भी पानी के अंदर ही डूब गई है, मिट गई है। सरकंडे का जिससे कलम बनाए जाते हैं, क्या जंगल में आग लग गई, या सरकंडे भी नहीं है जिससे कलम नहीं बनाए जा सकते हैं। कि आप कम से कम ये तो बताइए कि आप हमारे खतों का, हमारे पत्रों का जवाब क्यों नहीं दे रहे और हम वेदना में जलते जा रहे हैं। सेवक सुर लिखन को आंधो पलक कपाट, क्या कोई लिखने वाला सेवक नहीं है, या सारे सेवक ही अंधे हो गए हैं, या उनकी आंखें के किवाड़ ही बंद हो गए हैं। मतलब पलक कपाट, इसमें रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई वर्णों की आवर्ती हुई है तो उसमें हमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्णा से शिकायत करती हैं गोपियाँ और अपनी दिल की बात को सामने रखने की कोशिश करती हैं। तीसरा पद है, उद्धव मन माने की बात। उद्धव तुम मेरी बात सुन लो अच्छी तरह से, गोपियों से कहती हैं कि ये सिर्फ मन की बात है। अगर मन में जिसको स्वीकार कर लिया, चाहे उसे वो कितनी ही परेशानियां दे, कितनी तकलीफ दे, कितनी हमसे दूर चला जाए, मगर उसे हम हमारे मन से कभी भी नहीं निकाल सकते। तुम खूब अच्छी तरह से सुन लो उद्धव, ये मन की बात है, मन को अच्छा लग गया, इसलिए बात है कि हमारे श्री कृष्णा, हमारे तुम्हारी योग साधना तुम्हारे पास रखो, हम केवल 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 श्री कृष्णा से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल विषकारा विष खात,
आप देख नहीं सकते हैं कि अंगूर में और छुआरे को देखेगा, इसमें अमृत फल में से अंगूर और छुआरा जीवन के लिए बहुत अच्छा है। इस अमृत फल में से अगर कोई भी विषधारी या जिसके पास विष है, वो जो कुछ विष का कीड़ा है अगर कुछ खाता है तो वो उसमें से केवल विष को ही चुनता है और विष को ही खाने वाला होता है। क्यों चोकर को दही कपूर, क्यों चकोर को दही कपूर। चकोर पक्षी होता है, प्रेम का प्रतीक है, अंगारे खाता है। तो ये कभी भी कोई शीतल फल या कोई भी चीज नहीं खाएगा, तो उसको आप अंगारे दोगे तो खा लेगा, क्योंकि उसको अंगारों से प्रेम है, इसलिए वो अंगारे खाता है। इसलिए ये मत सोचो कि हम श्री कृष्णा को छोड़ देंगे या हम योग साधना की तरफ तुम्हारी बात को मान लेंगे। कऊत जी अंगार अगत, और उसको केवल अंगारे ही पसंद है, इसलिए वो चीज खाता। मधुब करत घर फारी काट, भौरा पेड़ के अंदर छेद कर देता है, कठोर लकड़ी के अंदर भी छेद कर देता है, कठोर लकड़ी में भी छेद कर देता है अपना घर बनाने के लिए। मैं बंधक कमल की पात, मगर वो कमल जैसे कोमल पुष्प के अंदर बंद होकर रह जाता है, क्योंकि उसकी सुगंध उसको बहुत अच्छी लगती है। वो अपने आप को मिटाना चाहता है, वो अपने आप को समाप्त। उसी तरह से हम श्री कृष्णा के प्रेम में अपने सब कुछ नौछावर करने को तैयार हैं। सुन लो उद्धव, हम तुम्हारी बात में नहीं आएंगे। जो पतंग हित जानी अपनों को, दीपक सो लपटात। पतंगे को ये मालूम है कि उसकी जिंदगी कहां पर है और कैसे, और तभी तो पतंगा सीधे लो की तरफ जाता है, रोशनी की तरफ जाता है, दिए की तरफ जाता है और अपनी जिंदगी को समाप्त कर देता है, क्योंकि उसको केवल ये चीज मालूम है कि वो जलकर खत्म हो जाएगा, जलकर मिट जाएगा। और मगर फिर भी पतंगा अपनी लो की तरफ जाता है और जो जल रहा है उसकी तरफ जाएगा और अपने आप को समाप्त कर लेगा। इसलिए हमने भी श्री कृष्णा की लो में अपने आप को जला दिया है। सूरदास जाको मन जासो, सोई ताही सुहात। सूरदास कहते हैं कि जिसका मन जैसा होता है और जिसको जो अच्छा लगता है उसको वही प्रिय लगता है और वही अच्छा लगता है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात कि आप इसमें श्री कृष्ण और राधा के प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। गोपियाँ कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही हैं, इसका उल्लेख आपको करेंगे।